नहीं, आज हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी अध्याय 2 प्रवास प्रकार कारण और परिणाम के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट था वो पहले हम बता चुके हैं। अब उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आंसर आज के क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले प्रवास का क्या अर्थ है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जनसंख्या के किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को ही प्रवास कहते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम जिस जगह पे रह रहे थे वहाँ पे नहीं रह के दूसरी जगह जाके बस जाते हैं, या तो अस्थायी रूप से या फिर अस्थायी रूप से, उसे ही प्रवास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग मान लीजिए कि पहले जमशेदपुर में रहते थे और जमशेदपुर में रह रहे थे तो हमारा आर्थिक स्थिति सही नहीं था, वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस का अभाव था, तो हम वहाँ से चले जाते हैं दिल्ली, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रवास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की जनगणना में प्रवास की गणना किन दो आधारों पे की जाती है। तो भारत में जब हम लोग जनगणना करवाते हैं तो कौन कहाँ से कहाँ गया, उसका घर पहले कहाँ था, उसके बाद वो कहाँ गया, उसको जानने के लिए हम लोग दो प्रकार से हम लोग जनगणना करते हैं। पहले करते हैं जन्म के स्थान, उसका जन्म कहाँ हुआ था और वो कहाँ से आके कहाँ पे निवास कर रहा, निवास का स्थान, उसका जन्म पहले कहाँ था और उसके बाद निवास वो कहाँ कर रहा है, तो उसके आधार पे हम लोग प्रवास का गणना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवास के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं। तो प्रवास के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। एक होता है आंतरिक प्रवास, दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक प्रवास जो हम लोग देश के भीतर ही करते हैं उसको बोला जाता है आंतरिक प्रवास। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग भारत के नागरिक हैं और भारत के अंदर ही कोई भी राज्य जा रहे हैं, उसे कहा जाता है आंतरिक प्रवास। दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास यानी देश के बाहर जो प्रवास कर रहे हैं उसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। फॉर एग्जाम्पल, हम भारत के नागरिक हैं और हम अमेरिका, ब्रिटेन यहाँ पे जा रहे हैं काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में, तो वो हमारा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, आंतरिक प्रवास के अंतर्गत प्रवास की चार धाराएं कौन सी है। या फिर अथवा में एक और क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, भारत में आंतरिक प्रवास की धाराएं बताइए। तो भारत में जो आंतरिक प्रवास होते हैं, आंतरिक प्रवास के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, चार धाराएं को पहचानते हैं। आंतरिक प्रवास के अंतर्गत हम लोग चार धाराएं को पहचानते हैं। पहला होता है ग्रामीण से ग्रामीण, यानी गांव से गांव ही तक हम काम करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कोई गांव के बारे में, कोई गांव को एग्जाम्पल पे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग सुने होंगे रातू, रातू से हम जा रहे हैं, आपका रातू से मान लीजिए कि हम जा रहे हैं आपका दल्ला दिल्ली, तो ये हमारा क्या हो गया, गांव से गांव ही तक गए। ग्रामीण से नगरीय यानी गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, रातू से हम रांची जा रहे हैं। तीसरा, नगर से ग्रामीण यानी रांची से हम रातू आ रहे हैं। नेक्स्ट आता है नगर से नगरीय यानी हम रांची से जमशेदपुर जा रहे हैं। तो जो भारत के अंदर हम लोग प्रवास करते हैं ना, इन चार तरीका से ही हम लोग प्रवास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राज्यीय प्रवासियों में जनसंख्या की किस वर्ग की प्रधानता है। तो अंतर्राज्यीय प्रवासियों में स्त्री वर्ग की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है। क्यों, तो इससे हम आगे के क्वेश्चन में बताएंगे, बट थोड़ा सा बता ही दे रहे हैं, क्योंकि ये लोगों का शादी हो जाता है तो वो अपने राज्य में ही शादी करती है, बहुत कम, इन रेयर केस में दूसरे राज्यों से वो लोग शादी ब्याह करती है। नेक्स्ट आता है अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार के प्रवासियों में थोड़ी दूरी के ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की धाराओं में स्त्रियों की संख्या सर्वाधिक क्यों है। तो अभी हम लोग बता चुके हैं, स्त्रियों की संख्या अधिक होने के कारण स्त्रियां ज़्यादा हो जाती है और उसका शादी हो जाता है, विवाह प्रांत, उसके बाद उसका क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है, और विवाह के बाद उसको क्या होता है कि दूसरे जगह जाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राज्यीय प्रवास की ग्राम से नगर धारा में जनसंख्या के किस वर्ग की संख्या सर्वाधिक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है
कि जो गांव है उससे शहर जो लोग जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन लोग जाते हैं, तो यहाँ पे पुरुष लोग जाते हैं। क्यों पुरुष लोग जाते हैं, तो पुरुष के सर में बोझ रहता है कि हमको घर गृहस्थी संभालना है, अपने बाल बच्चों को पढ़ाना है, तो हमें पैसा कमाना है, तो इसीलिए यहाँ पे पुरुष लोग ही गाँव को छोड़ के शहर जाते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय प्रवास ग्राम से नगर धारा में पुरुषों की संख्या सर्वाधिक होने का क्या कारण है। बोल रहा है कि अंतर्राज्यीय प्रवास में ग्राम से नगर यानी गांव से शहर जो पुरुष लोग जा रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है, तो इसके पीछे आर्थिक कारण होता है, जो कि रोज़गार के बेहतर अवसर की तलाश में जाते हैं। इट मीन्स कि गांव में उनको काम नहीं मिल रहा है, काम उनको कम समय के लिए मिल रहा है, प्रतिदिन काम नहीं मिल रहा है, और काम मिल रहा है तो उसको जितना मजदूरी चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, मजदूरी दर कम है, तो वो इस स्थिति में क्या करेंगे, वो लोग गाँव को छोड़ के शहर में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में किस देश के अप्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि भारत में कहाँ से, कौन देश से ज़्यादातर यहाँ पे भारत देश में आए हैं रहने के लिए, तो वो देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आए हैं भारत में रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य में उत्प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है, यानी इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें वहाँ उस राज्य के लोग बाहर काम करने के लिए गए हैं, ये भारत देश के अंदर ही या भारत देश के बाहर ही, तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लोग ज़्यादातर क्या हो गए हैं, उत्प्रवासी हो गए हैं, दूसरे जगह पे काम करने के लिए गए हुए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और इससे आगे का वीडियो आप लोगों को कल मिल जाएगा, और पिछला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको भी आप लोग देख लीजिए। थैंक यू।